Chapter 17 verse 1 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया. आमीन. This was after 6 days. उससे पहले हम पढ़ते हैं, अगर हम पीछे वर्सेस में जाएं, यीशु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करते हैं. उस टाइम से लेकर टू आफ्टर ये इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ 6 दिन का गैप था. 6 दिन का गैप था और इस जगह पर, इस पहाड़ पर, इस ऊंची जगह पर यीशु 3 लोगों को साथ लेके जाते हैं, जिनमें कौन होता है? पीटर, जेम्स एंड जॉन हिज ब्रदर. पतरस और याकूब और उसका भाई यूहन्ना यीशु के साथ जाते हैं इस ऊंचे पहाड़ पर. Verse 2 और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमकता और उसकी पोशाक नूर की मानित सफेद हो गई. आमीन. And he was transfigured before them. His face shone like the sun and his clothes became as white as the light. 17 verse 1 में यीशु उन्हें ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया. ऊंचा पहाड़, अलग ले जाना. कलाम में हमने ऊंचे पहाड़ के बारे में पुराने अहदनामे में भी पढ़ा है. God appeared to Moses on the top of the Mount Sinai. खुदावंद की मुलाकात मूसा से टॉप ऑफ माउंट सिनाई होती है. God appeared to Elijah on the Mount Horeb. एलाइजा से भी खुदावंद की मुलाकात, एलाइजा की मुलाकात खुदावंद से माउंट होरब पे होती है. और अब हम देखते हैं कि यीशु अपने 3 शागिर्दों के साथ वहां मौजूद थे, पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना. और वहां पर यीशु की सूरत बदल जाती है. और हम इसी रेफरेंस में आगे पढ़ेंगे कलाम को. फॉर द रेफरेंस आई विल रीड एक्सोडस, खरूज चैप्टर 34 वर्स 29. और जब मूसा शहादत के दोनों लोहे अपने हाथ में लिए हुए क्वासीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदा के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है. और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकता देखा, तो उसके नजदीक आने से डरे. आमीन. यहां पर मूसा ने भी जब खुदावंद को एनकाउंटर किया, जब खुदावंद उसके सामने उससे बातें कर रहे थे, तो मूसा का चेहरा चमकने लगा. हिज फेस वॉज रेडिएंट. और लोग उसके सामने आने से डरे. और यहां पर हम फिर से देखते हैं कि उनके सामने चैप्टर 17 वर्स 2 में, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमकता. आमीन. यहां पर यीशु की भी एकदम सूरत बदल गई, वो चेहरा चमकने लग गया उसका सूरज की मानित, और उसकी पोशाक नूर की मानित सफेद हो गई. आमीन. रेफरेंस जॉन, यूहन्ना की अंजील चैप्टर 1 वर्स 14. और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का. आमीन. यूहन्ना, हम पढ़ कौन सी रहे हैं? यूहन्ना की अंजील. और यूहन्ना कहां था? यूहन्ना उस वक्त उस माउंटेन पर यीशु के साथ था. वहां पे 3 शागिर्द थे, पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना. तो यूहन्ना की अंजील में उसने क्या देखा? उसने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल. आमीन. वो उस माउंटेन ही पे था जब उसने यीशु की सूरत को बदलता हुआ देखा. एंड वी रीड इट हियर कि वो टेस्टिफाई कर रहे हैं. यहां पर यूहन्ना ने टेस्टिफाई किया बाप के बेटे का जलाल. आमीन. इकलौते का जलाल. आमीन. रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 13 to 16 में हम फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्लोरी. जीसस इज द फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट.
हम पढ़ते हैं, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा, जो पांव तले का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में ताया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। आमीन। यहां पर यस्सु की बात हो रही है। दिस वॉज द फुल डिस्क्रिप्शन। जो उन लोगों ने देखा वो एक ट्रेलर था, वो एक प्रीव्यू था उस पहाड़ पर, और जब वो अपनी उसने खुदा के कलाम को पूरा कर दिया, तो यहां हम उसके उस पूरे जलाल को देखते हैं, जो उन लोगों ने उस वक्त सिर्फ उसके चेहरे को बदलता हुआ देखा। हम मुकाशवा में, और ये मुकाशवा किसको दिया गया? यस्सु मसीह का मुकाशवा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। आमीन। हम फिर से जॉन देखते हैं, यूहन्ना देखते हैं, और यूहन्ना कहां था? यूहन्ना उस वक्त यस्सु के साथ उस पहाड़ पर पतरस और याकूब और उसका भाई यूहन्ना थे। आमीन। खुदावन के नाम को जलाल। हमने रीड किया मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 13 to 16। फर्स्ट हमने देखा यूहन्ना ने, इंग्लिश में जॉन ने प्रीव्यू देखा यस्सु का, क्राइस्ट का ग्लोरी, उसकी ट्रांसफिगरेशन देखी, और फिर उसी यूहन्ना ने, उसी जॉन ने सॉ जीसस इन हिज fully glorified form which is recorded for us, जो हमने अभी पढ़ा, for us in Revelation chapter 1 verse 13 to 16। Amen। हम इसी जलाल को, the same glory जो हम पढ़ रहे हैं, वही ग्लोरी, वही जलाल को हम बुक ऑफ डैनियल में, दानियल की किताब में देखते हैं। चैप्टर 7 वर्स 9 में लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अयाम बैठ गए, एंशंट ऑफ डेज बैठ गए। उसका लिबास, अब यहां पे उसका लिबास की बात हो रही है, उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, और उसका सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था, और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। पहिए मीन्स व्हील्स, जलती आग की मानद थे। आमीन। आज किस तरह से हमने सीखा कि यीशु उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गए, और ऊंचे पहाड़ की अहमियत को हमने पढ़ा कि गॉड अपीयर्ड टू मोसेस, वो भी ऊंचा पहाड़ था, द टॉप ऑफ माउंट सिनाई, एंड गॉड अपीयर्ड टू एलाइजा, वो भी ऊंचा पहाड़ था, माउंट होरब। और यहां पे भी ऊंचा पहाड़, यहां पे भी उस वक्त मूसा का भी चेहरा बदल जाता था जब वो खुदावन की प्रेजेंस में होता था, और लोग डर जाते थे उसको देख के। और हमने देखा कि यहां पर भी यीशु का चेहरा बदल जाता है, वो सूरज की मानद चमकता है, और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और हमने इसी जलाल को यीशु के बुक ऑफ जॉन में चैप्टर 1 वर्स 14 में देखा। एक्सोडस में हमने पढ़ा, जो जलाल खुदावंद को देखने के बाद मूसा के चेहरे पे आया। फिर हमने यीशु की फुल डिस्क्रिप्शन को, जब वो अपनी पूरी जलाल में था, पूरी ग्लोरी में था, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 13 to 16 में पढ़ा। और हमने उसी जलाल को बुक ऑफ डैनियल में पढ़ा, चैप्टर 7 वर्स 9 में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए और तेरे कलाम की गहरी बातों के लिए। यीशु नाम है बाप जी, तेरा कलाम जो हमारी रूह की गुज़ा है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं बाप जी, और तेरे नाम को जलाल देते हैं तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए, जो हमारे लिए रोशनी है, हमारे लिए चराग है, और हमारे लिए सब कुछ है। आमीन।